पृथ्वी पर ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम एयरप्लेन से नहीं जा सकते। पूरी दुनिया में एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं। हमने चांद तक का भी सफर तय किया है और अब हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप एयरप्लेन का अगर लाइव मैप देखेंगे तो इस विशाल क्षेत्र पर कोई भी एयरप्लेन नहीं उड़ रहा है। लगता है कि दुनिया के सभी एयरप्लेन्स इस विशाल क्षेत्र से बच के उड़ रहे हैं, जैसे ये कोई एयरप्लेन के लिए प्रोहिबिटेड एरिया है। ये भूमि एक बहुत ही बड़ा एरिया है और ये है तिबेटियन प्लाटू, अंटार्कटिका के बाद सबसे बड़ा बंजर भूमि, सबसे कम आबादी वाला ये एरिया है। ये इतना बड़ा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत तक का एरिया इसमें समा सकता है। इसकी लंबाई 4,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब कमर्शियल एयरप्लेन की एवरेज स्पीड से इसे पार करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। तिबेटियन पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्लाटू की ऊंचाई दुनिया में सबसे अधिक है। इस प्लाटू को एयरप्लेन से पार करने की कोशिश वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। इसे अच्छे से समझने के लिए हम इतिहास में क्या हुआ था ये देखते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश भारत में थे, तब जापान के अगेंस्ट चीन में सामान की सप्लाई करने के लिए उसे एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत थी और ईस्टर्न इंडिया से चीन में जाने के लिए प्लेन्स को 480 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करनी थी और प्लेन को इस एरिया से उड़ना था। लेकिन वो बहुत ही ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहे थे। यहाँ 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड से हवा चलती है और पहाड़ों की वजह से खतरनाक टर्बुलेंस भी पैदा करती है। फ्यूल को फ्रीज कर देने वाली ठंडी और आसपास कोई इमरजेंसी एयरपोर्ट नहीं, ऐसी डेंजरस जगह पे 42 महीनों में वर्ल्ड वॉर 2 में 500 से ज़्यादा प्लेन्स और 1600 से ज़्यादा एयरप्लेन क्रू मारे गए। ये किसी दुश्मन के एक्शन की वजह से नहीं हुआ था, ये हुआ था खतरनाक फ्लाइंग पाथ की वजह से। ब्रिटेन की जर्मनी के साथ पूरे वर्ल्ड वॉर में जितनी हानि नहीं हुई, उससे ज़्यादा हानि यहाँ हुई थी। इस राउट पे उड़ने वाले 50% प्लेन क्रैश हुए थे, जो आज के मॉडर्न कमर्शियल एविएशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आज तिबेटन प्लाटू में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए हैं, लासा एंड शिनचिंग। लासा से काठमांडू तक सिंगल इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है और शिनचिंग से तैपेई, कोलालमपुर और टोक्यो के लिए फ्लाइट चलती है। तिबेटियन प्लाटू के ऊपर प्लेन क्यों नहीं उड़ते, उसके कई रीजंस हैं। नॉर्मली एयरप्लेन तकरीबन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और तिबेटियन प्लाटू की एवरेज एलिवेशन है 14,000 फुट। इस वजह से तो नॉर्मल फ्लाइट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ इमरजेंसी में, जैसे केबिन डिप्रेशराइजेशन के वक्त, एयरप्लेन की ऊंचाई कम करके उसे 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ाना होता है, क्योंकि 10,000 फीट पर ऑक्सीजन लेवल और एयर प्रेशर इतना होता है कि पैसेंजर्स विदाउट ऑक्सीजन मास्क सांस ले सके। एयरप्लेन में ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मास्क का ऑक्सीजन सप्लाई टाइम लिमिटेड होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट तक चलता है और 20 मिनट एयरप्लेन को 35,000 फुट से 10,000 फुट तक आने के लिए काफ़ी है। लेकिन 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन को उड़ाना तिबेटियन प्लाटू पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी एवरेज एलिवेशन है 14,000 फुट। अगर यहाँ 10,000 फुट पर प्लेन उड़ाया तो माउंटेन्स में क्रैश हो जाएगा। अगर प्लाटू के ऊपर केबिन डिप्रेशराइजेशन होता है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है लासा, काठमांडू, शिंजिंग या चेंगडू, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है। 2018 में चोंगिंग से लासा जाने वाली फ्लाइट की 30,000 फुट पे विंडो निकल गई और केबिन डिप्रेशराइज हुआ था, लेकिन किस्मत से प्लेन प्लाटू के ज़्यादा अंदर तक नहीं पहुंचा था और एयरप्लेन को चेंगडू में 35 मिनट में ही लैंड करवाया गया। यहाँ पहाड़ी इलाके की वजह से हवा पहाड़ों से बहते वक्त टर्बुलेंस क्रिएट करती है, जो कि प्लेन के प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकती है। यहाँ बहने वाली हवा इतनी ठंड होती है कि जेट फ्यूल -40 डिग्री के नीचे फ्रीज हो सकता है और इन्हीं सब मुश्किलों की वजह से प्लेन्स तिबेटन प्लाटू के ऊपर नहीं उड़ते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, लेकिन कुदरत के सामने हम कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज बेस्ड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।